एक उम्मीद अखिलेश ने नवरत्न पर दिखाई तो नवरत्न ने खुलेआम अखिलेश को दिल की बात बता दी। नवरत्न को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर नवरत्न के चेहरे पर चमक आ गई। अखिलेश ने नवरत्न के जरिए विरोधियों को दे दिया संदेश। नवरत्न ने भी अखिलेश के सामने खुला ऐलान कर दिया। घोसी उपचुनाव में जीत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जबरा फैन और नन्ना समाजवादी नवरत्न यादव को एक शानदार गिफ्ट दे दिया, बिल्कुल ही अलहदा तरीके का गिफ्ट। इस गिफ्ट को देखकर नवरत्न अवाक सा रह गया। ये गिफ्ट कुछ इसी तरह का है जिसे अपने ही अपने को देता रहा है। जिस तरह नवरत्न खुद को अखिलेश के परिवार का हिस्सा मानता है, ठीक उसी तरह से ही अखिलेश ने भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर शानदार गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट कुछ इस तरह का है जैसा गिफ्ट अखिलेश ने अपने बेटे और बेटियों को दिया होगा। उस गिफ्ट को पाकर नवरत्न के चेहरे पर ठीक उसी तरह से चमक छा गई जैसा किसी बच्चे को अपने अचानक से पिता से गिफ्ट मिलने पर होती होगी। उस वक्त जो बच्चे का एक्सप्रेशन होता है, ठीक उसी तरह का एक्सप्रेशन नवरत्न ने दिखाया। एक अलग ही तरह की मुस्कान के साथ नवरत्न ने अखिलेश को शुक्रिया कह दिया। जी हां, एक उम्मीद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब महाराजगंज के रहने वाले नवरत्न यादव पर दिखाई। उसकी कसौटी पर जब नवरत्न उतर गया तो खुश होकर अखिलेश ने नवरत्न को ही हाई फाई गिफ्ट दे दिया। नवरत्न को जब उनके मुताबिक वाला शानदार गिफ्ट दिया तो खुशी उसके चेहरे पर देखने वाली थी। इसी दौरान नवरत्न ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने दिल की बात बता दी। एक तरह से उसने खुला ऐलान कर दिया। एक तरह से नवरत्न ने सबको संदेश दे दिया। ये संदेश कुछ ऐसा था जिसे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सुना होगा तो यही कहा होगा, ये बच्चा तो काफी पका हुआ है। अब समझ में आया क्यों घोसी के रण में अपनी राजनीति धराशायी हो गई, क्यों तमाम वादे करने के बाद भी घोसी की जनता ने अपनी राजनीति को नकार दिया। एक तरह से कह दिया, राजभर जी आपकी राजनीति तो आउटडेटेड है, नई तरह की राजनीति सीखनी है तो 12 साल के महाराजगंज के नवरत्न यादव से सीखिए। तो नवरत्न को घोसी से सपा विधायक के सामने ऐसा कौन सा गिफ्ट मिला और नवरत्न इस गिफ्ट को पाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्या कह रहा है, बस इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए और समझ जाएंगे 2024 में नवरत्न यादव सपा के विरोधियों के सामने किस अवतार में दिखेगा। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराजगंज के रहने वाले नन्हे समाजवादी को घोसी में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले नवरत्न यादव को एक साइकिल गिफ्ट में दी। इस दौरान घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह भी मौजूद रहे, साथ में सपा के आला अधिकारी भी थे। सबके सामने अखिलेश ने अपने नन्हे सपाई को साइकिल दी तो नवरत्न के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। अखिलेश ने नवरत्न को यह गिफ्ट देने के बाद कहा, घोसी के विजयी प्रत्याशी और जीत के अन्य सभी सपा सेनानियों और घोसी वासियों का हार्दिक अभिनंदन। साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। एक तरह से अखिलेश ने नवरत्न पर डोरे डालने वाले और नवरत्न की राजनीति का शिकार होने वाले नेताओं को संदेश दे दिया, तैयार रहिएगा, नवरत्न आपकी राजनीति को तोड़ने के लिए एक नए अवतार में 2024 की लड़ाई में दिखेगा। आपको अपनी राजनीति से मात देने के लिए पहले से ज्यादा घातक रूप अख्तियार करेगा। आप भले ही नवरत्न को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर लें, लेकिन नवरत्न तो सपा ही रहेगा। नवरत्न ने भी एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में नवरत्न ने अखिलेश को अपने दिल की बात कह दी। एक तरह सपा के विरोधियों को संदेश दे दिया, जब तक उसकी सांस है वो अपने अखिलेश भैया का ही साथ देगा। अखिलेश के लिए उनके विरोधियों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहेगा। दरअसल घोसी उपचुनाव में सपा की जीत के बाद 12 साल के लड़के नवरत्न यादव की मांग खूब होने लगी। हर किसी की जुबान पर नवरत्न का ही नाम, हर कोई चाहता चलो इस बार उसने अखिलेश की ओर जाकर सपाइयों के लिए झंडा उठाया, अब की बार तो ये अपने पाले में आ जाए। ऐसा ही एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उदास मन से नवरत्न को कहते नजर आए, तुमको तो कहे थे तुम अपने लिए प्रचार कर दो, बदले में कुछ ले लेना। तब तो नवरत्न ने ओपी राजभर को कुछ जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब उसका जवाब एक गाने से नवरत्न ने दे दिया, जिसके बोल का मतलब तो यही है, वो सपा के सर्वे सर्वा अखिलेश के लिए जिएगा, उन्हीं के लिए लड़ेगा, उनके विरोधियों को छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। अखिलेश के खिलाफ जो भी मोर्चा संभालेगा उसकी राजनीति को वो तहस नहस कर रख देगा, जैसा घोसी में किया। आपको बता दें, घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को रिकॉर्ड मतों से जीत मिली। उन्होंने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से शिकस्त दी। सुधाकर सिंह की शानदार जीत से सपा खेमे में खुशी का माहौल है, जश्न और अभिनंदन समारोह जारी है। सुधाकर सिंह भी जनता का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव की अध्यक्षता में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में विजयी प्रत्याशी सुधाकर सिंह, कार्यकर्ता और सपा नेता मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। घोसी की जीत से गदगद अखिलेश यादव ने विजयी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बधाई दी। उन्होंने सपा की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और घोसी वासियों को दिया। विजयी प्रत्याशी सपा कार्यकर्ता और घोसी के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि घोसी की जीत महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। परेशान जनता ने साइकिल पर मोहर लगाकर बीजेपी के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने कहा साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। गौरतलब है कि 2022 का विधानसभा चुनाव दारा सिंह चौहान सपा के टिकट पर लड़े थे। 22,000 मतों से चुनाव जीतकर दारा सिंह चौहान विधानसभा पहुंचे। दारा
दारा सिंह चौहान की हार से एनडीए खेमे में मायूसी है। घोसी उपचुनाव के मैदान में अखिलेश यादव ने उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। एनडीए के लिए घोसी की सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री, विधायक और गठबंधन की फौज ने दारा सिंह चौहान के पक्ष में मोर्चा संभाला। सपा ने चुनाव में धांधली और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। सुधाकर सिंह बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से मात देकर विधानसभा का सदस्य बनने में सफल रहे।